तो देखो अच्छा, अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। इससे पहले 2 सम ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। तो अभी यहाँ पर आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, पेज नंबर 165, कंपनी का नाम है फॉर्चूनेट लिमिटेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं सम में क्या लिखा, पहले सम को रीड करते हैं, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। लिखा फॉलोइंग इन दिस समरी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चूनेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। यहाँ पर भेजा, ग्रुप में भेजा हूँ फोटो, नहीं है उससे ले ले, यस के पास रहेगा, ले लो। ये देखो यहाँ पे क्या यस सेंड कर दे इसको। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, शेयर कैपिटल दिया हुआ बच्चा। यहाँ पर लिखा 7008% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है। 80,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच है। आगे 9% डिबेंचर दिया हुआ है, 100 ईच है। सिक्योर्ड लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है। डायरेक्टर लोन दिया हुआ है। सैंड्री क्रेडिटर्स है। और एसेट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर दिया हुआ है, बैंक है, और प्राइमरी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सब में मेंशन करे या ना करे, आपको असेट्स में से कुछ आइटम को राइटअप करना ही होता है। लाइक गुडविल को राइटअप करना ही पड़ेगा, प्राइमरी एक्सपेंस को राइटअप करना ही पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग को राइटअप करना ही पड़ेगा, कैंसिल करना ही पड़ेगा। हाँ, आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में आपको क्या दिया हुआ सब में, एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड्स फॉर 2 ईयर्स, बोलता है 2 साल से डिविडेंड बाकी है। तो जब हम लोग डिविडेंड को पेमेंट करेंगे तो ही एंट्री रहेगा, यदि बाकी है तो उसका कोई भी एंट्री नहीं आता है। क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ ₹1 लाख, बोलते हैं हम लोग का कोई क्लेम है, कितने का अमाउंट का, 1 लाख का कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो पेंडिंग चल रहा है तो उसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा जब तक हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। आगे लिखा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पोजीशन फॉलो द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूवल। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रियल का मतलब रिकंस्ट्रक्शन करके अच्छे से बैलेंस शीट बनाना चाहता है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच वेयर टू बी रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹60 ईच एंड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वेयर टू बी रिड्यूस्ड इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5। क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर जो था ₹100 का, उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने, ₹60 तक। रिड्यूस टू बोला 60 मतलब ₹40 से कम हुआ, कितने से कम हुआ, ₹40 से। आगे लिखा है इक्विटी शेयर ₹10 का था, वेयर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स 2.5 मतलब 7.5 से रिड्यूस हो गया। हम लोग पुराना वाला शेयर लेंगे, नया वाला शेयर देंगे, और जो भी हमारे लिए प्रॉफिट होगा वो सब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स अक्यूमुलेटेड लॉसेस टू बी राइट अप करना है, हम लोग राइट अप कर देंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वे 1 ईयर्स ऑफ डिविडेंड, बोलता जो 8% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो लोग एग्री हो गए, वे अप करना मतलब छोड़ देना, माफ करने के लिए। डिविडेंड 1 ईयर्स का, एंड टू बी एक्सेप्ट इक्विटी शेयर, एंड लिखा है एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 2.5 ईच फुल्ली पेड अप फॉर दी बैलेंस एरिया डिविडेंड। 1 साल का डिविडेंड वो लोगों ने छोड़ दिया, बाकी के लिए बोला कि इक्विटी शेयर दे दो, हमने उनको इक्विटी शेयर दे दिया। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड 2 लाख, बोलता है स्टॉक का नया वैल्यू 2 लाख हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी राइट अप करना है, और जो भी डाउटफुल डेब्ट्स रहेगा उसको क्या कर देना है, राइट अप करना है, मतलब रिटर्न अप कैंसिल कर देना है। आगे यहाँ पे लिखा है 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द बुक वैल्यू 2 लाख, बोलता जो 9% डिबेंचर होल्डर है ना, वो लोग एग्री हो गए, क्या किस लिए एग्री हो गए, टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो उनके पास गिरवी रखे थे ना, वो लेकर जाने के लिए 2 लाख का वैल्यू था, उसको 2,50,000 में ले जाने के लिए रेडी हो गए। डिबेंचर होल्डर ने क्या किया, 2 लाख के चीज़ को 2,50,000 में, मतलब इससे 50,000 के हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। आगे लिखा है इन पार्ट सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, पूरा नहीं सेटिस्फाई करना है, इससे सिर्फ पार्ट सेटिस्फेक्शन क्लेम होगा, कुछ अमाउंट क्लेम का सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड एग्री टू वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू देम,
और उसने एग्री है तो वे अप करना मतलब छोड़ देने का, जो भी इंटरेस्ट है पेमेंट करना ना वे अप कर देना मतलब छोड़ देना। वो लोग ने इंटरेस्ट पूरा माफ़ कर दिया हम लोग को, तो माफ़ कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, सेंड्री क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंपनी मस्ट पे द हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली। बोलता क्रेडिटर ने भी 10,000 रुपये माफ़ कर दिया, लेकिन कंडीशन रखा कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 50% मुझे क्या कर दो, पे कर दो अभी के अभी। नेक्स्ट यहाँ पे, द कंटीजेंट लायबिलिटीज क्लेम फॉर डैमेज मेटेरियलाइज एक्सटेंड ऑफ 50,000 विच कंपनी इमीडिएटली पेड। बोलता जो ऊपर हम लोग को दिया था ना कंटीजेंट लायबिलिटीज 10,000 रुपये था डैमेज का, वो मेटेरियलाइज हो गया मतलब हो गया, और उसमें से 50% अमाउंट हम लोगों ने पे करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो हम लोग एंट्री पास कर देंगे। नई लायबिलिटीज पेड कर रहे तो पूरा का पूरा लॉस होगा, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे लिखा, द डायरेक्टर्स एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर 2.5 इच फुल्ली पेड अप। बोलता है जो डायरेक्टर थे वो लोग ने एग्री हो गया कि अपना जो शेयर्स जो उनका लोन था ना शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। पास जनरल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो मैं जनरल एंट्री पास करके देता हूँ, आप लोग इसके कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाने की ट्राई करना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग एक एक करके एंट्री को रीड करो। चाहे सबसे फर्स्ट क्या लिखा था इसने, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच आर टू बी रिड्यूस टू रुपीज़ इक्वल फुल्ली पेड अप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 60। तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस किया है, प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹60। प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके 60 रुपये तक ला दिया। तो इसका मतलब हम लोग पुराना वाला शेयर्स 100 रुपये वाला शेयर्स रिटर्न लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स आएगा तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को डेबिट कर देने का। ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का शेयर्स था, 100 रुपये का था, उसको रिड्यूस करके 60। तो देखो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, सब में पहले से लिख के दिया कि 7,000 प्रेफरेंस शेयर है। कितना है, तो हम लोग 7,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न लेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा, 7 लाख का। इसके बदले में हम लोग इक्वल नंबर सेम नंबर का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 7,000 प्रेफरेंस शेयर है, 60 रुपये वाला हम लोग दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, 4,20,000। अभी देखो अच्छा 7 लाख का शेयर लेके सामने वाले को 4,20,000 दे रहे हैं। ठीक है, जो नया वैल्यू रहेगा उसको नए वाले वैल्यू से नीचे शेयर लिखने का, ऊपर वाले का पुरानी वाली वैल्यू। अभी 100 रुपये का शेयर लेकर किसी को 60 रुपये का शेयर दे रहे तो कंपनी को 40 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, 7,000 शेयर से इंटू 40, 2,80,000। दूसरा यहाँ पर ऐसे इक्विटी शेयर्स का बोला है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस टू, कितने पे ला दिया, इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके 2.5 पे ला दिया। तो इसका मतलब रिड्यूस 7 रुपये से हो गया। ठीक है, 7.5 से हो गया, 10 रुपये का था, रिड्यूस 2 रिड्यूस किया, 2 मतलब 2.5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रुपये 7.5 से कम हो गया, तो हम लोग पुराना वाला शेयर्स रिटर्न लेंगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखने का कितना आप नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स पहले से सब में निकाल के नहीं दिया, इक्विटी शेयर्स तो निकालना पड़ेगा, निकाल के दिया है ना, 80,000 शेयर्स है, तो इंटू 10 कर देने का फेस वैल्यू से। तो पुराना वाला शेयर्स कितने का आ जाएगा, 8 लाख का। इसके बदले में हम लोग नया शेयर्स देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर्स जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना रहेगा, 80,000 शेयर्स हैं, नया शेयर 2.5 का दे रहे हैं, कितना आ जाएगा अमाउंट, 2 लाख का। अभी हम लोग ने 8 लाख का शेयर लेके नया शेयर 2 लाख का दे रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देने का।
कितना आ जाएगा, कितना 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे आगे सब में लिखा है यहाँ पर इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी राइट अप करना है। तो जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे राइट अप कर देंगे, नहीं भी मेंशन किया रहता तो भी करते हैं। अभी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स को राइट अप करना है, तो बैलेंस शीट के अंदर चेक करो कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं। गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब दोनों एसेट्स होता है, पहले से डेबिट होता है, और डेबिट चीज़ को कैंसिल करना तो उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और हमारे लिए लॉस हो जाएगा। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और क्या था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, और टू क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना कितना है, गुडविल का कितना है, गुडविल का गुडविल 1,65,000 है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 5,40,750। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 5,40,750। इस सबका टोटल मार के लिख दो यहाँ पे। $7,15,700 ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बोलता है 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वे अप 1 ईयर्स डिविडेंड एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 2.5 ईच फुल्ली पेड अप ऑन द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट का इक्विटी शेयर, तो ऊपर देखो पहले हम लोग को कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर लिखा था एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर 2 ईयर्स। कितने साल का बाकी था, 2 साल का, तो 1 साल का माफ कर दिया, तो हमने पेमेंट कितने साल का किया, 1 साल का, तो 1 साल का हम लोग को डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बोला रहेगा तो भी लिखने का, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 1 ईयर, हम लोग ने 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट किया। तो कैसे निकालने का, जाने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, 7 लाख दिख रहा है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना कैसे बच्चा, कितना अमाउंट दिया है, 7 लाख दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख है ना। देखो प्रेफरेंस शेयर के बाजू में लिखा रहेगा कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर है, 8% वाला है, इंटू 8 कर देने का 8%, तो 1 साल का मिल जाएगा। कितना आएगा, 7 लाख का 8%, देखो 56,000 1 ईयर्स का है, बाकी 2 ईयर्स का था, लेकिन हम लोग पेड कितना कर रहे हैं, 1 ईयर का। जो उसने माफ कर दिया उसको इग्नोर करने का। कंटीजेंट लायबिलिटीज में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोड़ दिया उसका कोई भी एंट्री नहीं आता, जो पेमेंट किया उसका एंट्री आएगा। तो हम लोग पेमेंट करेंगे तो वो भी लॉस है, क्योंकि हम लोग को पेमेंट ही नहीं करना था, फिर भी हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज कोई भी पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। ठीक है, तो हमारा एंट्री आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम लोग ने कैश नहीं दिया, कैश दिए रहते तो कैश बैंक लिखते हैं, हम लोग ने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देने का। कितना, 56,000 है, 56,000 लिखने का। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना रहेगा तो डिवाइड बाय 2.5 कर देना, आ जाएगा, बट अपने को कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, जाने दो, यहाँ पे मत लिखो फिलहाल। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड 2 लाख एंड डेटर्स टू बी राइट अप करना है। ठीक है, एंड डाउटफुल डेब्ट्स को राइट अप करना है। तो यहाँ पे चेक करो चाहे कितना था, स्टॉक कितने का था पहले, 2,20,000, अभी उसका नया वैल्यू 2 लाख का हो गया, तो मतलब 20,000 से डेटर कम हो गया। और इस बोलता कि डेटर का भी जो डाउटफुल डेब्ट्स था ना, कितना डाउटफुल डेब्ट्स दिया, 60,000,
दिख रहा है डेटर के नीचे डाउटफुल डेब्ट्स, वो भी राइट अप करना है, मतलब कैंसिल करना है, मतलब डेटर भी कम हो रहा है और स्टॉक भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहा है, तो दोनों हमारे असेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। असेट्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, असेट्स रिड्यूस हो रहा है। अभी असेट्स कम हो रहा था, हमारे लिए लॉस है, कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, और क्रेडिट कर देंगे। कौन कौन से असेट्स कम हो रहे हैं, और जितने से कम हुआ रहेगा वो लिखने का। जब आपको रीवैल्यूड की बात आएगी बच्चा, तो जितने से चेक करने का है कितने से इसकी वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक 20,000 से कम हो रहा है, डेटर 60,000 है, टोटल कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितना जाएगा, 80,000। नेक्स्ट देखो क्या लिखा बच्चा, स्टॉक डेटर हो गया। 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर पार्ट्स ऑफ दिस सिक्योरिटीज दैट बुक वैल्यू ऑफ ₹2 लाख एंड ₹2,50,000। बोलता कि देखो यहाँ पे डिबेंचर के नीचे कुछ लिखा है क्या, सिक्योर्ड लैंड एंड बिल्डिंग था, डिबेंचर को हम लोग को सब में दिया है, हम लोगों ने डिबेंचर जो इशू किया था ना, लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख के इशू किया था। तो बोलता लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, उसको सामने वाले ने 2,50,000 में लेके गया। कितने में लेके गया, तो मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू कोई बढ़ गई रहेगी, तो सबसे पहले उसका रीवैल्यूएशन का एंट्री पास कर देने का। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा, रीवैल्यूड हो गया, क्योंकि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख के सिक्योरिटी के तौर पे रख कर डिबेंचर इशू किया था। तो उसने क्या बोला कि डिबेंचर होल्डर ने 2 लाख के एसेट्स को 2,50,000 में लेके जा रहा है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 50,000 से बढ़ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स होता है, पहले से डेबिट होता है, डेबिट चीज़ को इंक्रीज करना है तो उसे और डेबिट कर देने का, ठीक है। तो हमारा एंट्री बन जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना सा अमाउंट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के कितना अमाउंट दिया था, 2 लाख था, 2,50,000 से हो गया ना, तो मतलब 50,000 से बढ़ गया इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 लाख की चीज़ को उसने 2,50,000 में लेके गया। अभी एक किसको देना है, पहले तो उसकी वैल्यू इंक्रीज का हमने एंट्री मार दिया। बोलता है ए लैंड एंड बिल्डिंग को कौन लेके जाने वाला, डिबेंचर लेके जाएगा। तो हम लोग डिबेंचर को सेटल कर रहे हैं, किसको सेटल कर रहे हैं, डिबेंचर को। तो डिबेंचर को सेटल करेंगे तो इसकी एंट्री पास करने का। देखो डिबेंचर पहले से क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, डिबेंचर पहले से क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज़ को सेटअप करने के लिए उसे हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। मतलब उसको क्रेडिट चीज़ को ही है, उसको ख़त्म करना, कम करना, तो उससे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारा डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सम में उसने ये नहीं बोला कि पूरा सेटल हो गया, उसने क्या बोला, पार्ट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पार्ट सेटिस्फेक्शन है, उसने बोला सिर्फ पार्ट सेटिस्फेक्शन हम लोगों ने किया डिबेंचर को, ठीक है, पूरा नहीं किया। तो पार्ट सेटिस्फेक्शन करेंगे तो जितने का लेके जाएगा सिर्फ उतना ही कि सेटल होगा। 2,50,000 में लेके गया तो 2,50,000 से हमारा डिबेंचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सेम सेंटेंस में आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था देयर क्लेम एंड एग्री टू वे अप इंटरेस्ट पेबल। उसने इंटरेस्ट को माफ कर दिया, उसने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, माफ कर दिया। इंटरेस्ट को छोड़ दिया, बोला मत देना, ठीक है। अभी इंटरेस्ट देखो बैलेंस शीट में आपको इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट पेबल, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना। अभी वो बोलता है ये इंटरेस्ट आप मत देना, तो लायबिलिटीज कैंसिल करना पड़ेगा। लायबिलिटीज पहले से क्या होती है, क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिट चीज़ को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, मतलब ख़त्म करना उसको, ठीक है। नहीं पेमेंट करना तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना था इंटरेस्ट, 15,000। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं आगे क्या लिखा था, सैंड्री क्रेडिटर, ठीक है, एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू कंडीशन कंपनी मस्ट
पे देम रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली। उसने क्या दिया है कि क्रेडिटर ने 10,000 रुपये माफ़ कर दिया, लेकिन हाफ अमाउंट क्रेडिटर का तुरंत कंपनी पेमेंट करनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग को देखते हैं कि हाफ अमाउंट पेमेंट करेंगे तो कितना जाएगा। क्रेडिटर था कितने का, चेक करो, 3,10,000 था। अभी देखो चेक, क्रेडिटर को, इसका मतलब क्रेडिटर हमारा सेटल होगा, पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा ना। अभी क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसने बोला 10,000 रुपये माफ कर दिया, कितना, तो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, हमारे लिए फायदा हो जाएगा। अभी क्रेडिटर का था कितने का, कैपिटल रिडक्शन में 10,000 चला जाएगा। ₹10,000 कैपिटल रिडक्शन में, तो बचा कितना, 3 लाख। उसने बोला 3 लाख का हाफ अमाउंट तुरंत पेमेंट करना चाहिए, तो 1,50,000 तुरंत पेमेंट कर देंगे तो कैश बैंक में आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, 1,60,000 का सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, बोलता था कंटीजेंट लायबिलिटी टू बी क्लेम डैमेज मेटेरियलाइज, मतलब हो गया। तो कंटीजेंट लायबिलिटी था कितना, क्लेम डैमेज का 1 लाख रुपए था। तो बोला कि 1 लाख रुपए जो था ना वो हो गया, मतलब सामने वाला केस जीत गया, डैमेज का उसको पेमेंट करना है। तो उसको हम लोगों ने सेटल कितना किया, 50% देके, कितना देके सेटल किया, 50% में कंटीजेंट लायबिलिटीज को सेटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चाहे कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है ये हमारी रियल की लायबिलिटीज नहीं होती, मतलब वो बैलेंस शीट के अंदर है क्या कंटीजेंट लायबिलिटीज, नहीं, ये तो एडजस्टमेंट में दिया है ना। तो ये नई लायबिलिटीज है, यदि नई लायबिलिटीज हम लोग 1 भी रुपये पेमेंट किए तो हमारे लिए क्या रहता है, लॉस होता है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 50% मतलब 50,000 दे के हम लोगों ने सेटल कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर। बोलता है डायरेक्टर अपने लोन के बदले में इक्विटी शेयर ले रहा है, तो डायरेक्टर को लोन हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अभी देखो ये डायरेक्टर लोन जो है वो पहले से कहाँ पे है, लायबिलिटीज में है, पहले से क्रेडिट है। तो क्रेडिट चीज़ को सेटल करना तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके बदले में इक्विटी शेयर दे दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट था डायरेक्टर लोन, 70,000 था, तो 70,000 हो जाएगा। एक लास्ट में एंट्री पास करना बच्चा पड़ता है, जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन का, बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसका एंट्री क्या बन जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आ जाता है। अभी इसका अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करो, मैं उसको बना देता हूँ 2 मिनट में। तो यहाँ पे देखना बच्चा, अभी हम लोग इसके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बना देते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह मैं यूज करूँगा, बस आप लोग के पास एंट्री रहेगा तो बता देना, ठीक है। इसका फोटो ले लो जल्दी से, क्योंकि ये एंट्री अपने को लगेगा ना, तो मैं इतना इससे रब करूँगा। 6, 7, 8 का ले लो तो भी चलेगा। अभी देखो अच्छा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स कैसे बनता है, लास्ट वाले लेक्चर में भी सिखाया था, ठीक है। अभी वापस एक बार बता देता हूँ, और बैलेंस शीट सिखाया था, बैलेंस शीट खुद से ट्राई करना एक बार।
यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाना हम लोग को, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अभी यहाँ पर आने का, इसमें देखने के वाले समय कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाने का और इसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का, मतलब डेबिट वाले का नाम लिखने का, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट रहेगा ना, इसका खुद का ही लिखने का, कैपिटल रिडक्शन का 2,80,000। अभी ये वाले एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का डेबिट वाले का नाम लिखने का, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है, कैपिटल रिडक्शन का ही अमाउंट लिखेंगे हम लोग 6 लाख। इसमें कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और ये सब तीनों का नाम लिखेंगे, टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जितना जितना अमाउंट रहेगा लिख देने का, 1,65,000, 10,000 और 5,40,750, क्योंकि ये सबका टोटल इसके बराबर ही आ रहा है, तो डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में जाके लिखने का टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर असेट्स रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर असेट्स रिड्यूस हुआ बच्चा, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ, तो दोनों क्रेडिट हुआ, तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू स्टॉक, टू डेटर, अभी देखो बच्चा आपके पास 6 वाली एंट्री रहेगी, तो 6 वाली एंट्री में क्या लिखा था, डेबिट था, लाइन एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय लाइन एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट था, 50,000 लिख देंगे। इसके बाद 7th वाले एंट्री में उसके अंदर कैपिटल रिडक्शन था ही नहीं था, तो इग्नोर करने का वो एंट्री। नेक्स्ट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,750। अभी आगे 9th एंट्री यहाँ पर है, क्रेडिटर डेबिट है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई क्रेडिटर। अमाउंट कितना है, 1,60,000। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैश और बैंक। कितना, 50,000। इसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं है, ये तो बाद में आएगा। फिर इसका टोटल मार्केट टैली करो, देखो कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, कौन सा, हाँ 5,40,750 है। तो 9 लाख है क्या क्रेडिट साइड का, और भी कोई टोटल मारा क्या, कितना आया, 9,55,750। क्रेडिट का बढ़ा रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, 11 लाख। 11 लाख नहीं आएगा बच्चा,
एक क्रेडिटर का अमाउंट रॉन्ग है, क्रेडिटर का कैपिटल रिडक्शन का 10,000 था ना, कितना आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड का? 9,55,750 9,55,000 दोनों साइड जाके लिखने का है। इसमें से माइनस करो कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 54,000 आएगा, ठीक है। इससे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर देखते हैं बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे, मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाले हैं।